गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉर्मली जब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं तो काफ़ी टाइम मिल जाता है जिसमें कि हम कई क्रांतिकारियों के बारे में, महान लोगों के बारे में डिस्कस कर पाते हैं। वो महान लोग जिनकी वजह से आज हम हैं, वो महान लोग जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वो टाइम शायद नहीं मिल पा रहा है, तो YouTube के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू हम ये डिस्कस कर सकते हैं। और एक नई पहल है, नमन, एक छोटा सा प्रयास है उन लोगों के बारे में जानकारी पहुंचाना स्टूडेंट्स में। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, कई बच्चे जो NTSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से ज़्यादातर के बारे में NTSC एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा एक बड़ा रीज़न है कि तरीका है अपनी कृतज्ञता दिखाने का उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। आज हम जो कुछ भी है, हमारा देश जहां कुछ भी है, ये सब इन्हीं लोगों की देन है। तो इस कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे बारठ परिवार के बारे में। बारठ परिवार जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत और विश्व के इतिहास में शायद दो ही ऐसे परिवार हुए जिसके सभी सदस्य देश के लिए बहुत कुछ कर गए। पहला दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के महान गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार, जहां पूरा परिवार जिन्होंने बलिदान दिया था, शहीद हुए थे देश के लिए। और दूसरा बारठ परिवार, कोटि कोटि नमन गुरु गोविंद सिंह जी को। और बारठ परिवार जिसमें पहला नाम आता है ठाकुर केसरी सिंह जी बारठ का। केसरी सिंह जी बारठ कवि और क्रांतिकारी दोनों थे। महान कवि थे, महान क्रांतिकारी थे। अगर उनके बारे में हम पढ़े तो उदयपुर के पास एक जगह है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, शाहपुरा से बिलोंग करते थे केसरी सिंह जी। 1903 में दिल्ली में एक आयोजन होना था जिसमें सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनको न्योता दिया गया। इसी कड़ी में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को भी न्योता मिला। एडवर्ड 7 का जब राजा बने तो उनके सम्मान में ये आयोजन किया गया था। दिल्ली में महाराणा फतेह सिंह जी को जब इन्विटेशन मिला तो वो बाय ट्रेन दिल्ली जा रहे थे। केसरी सिंह जी को ये पता चल गया कि महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए। तो उन्होंने एक कागज पे 13 सोठे लिखे जिन्हें हिस्ट्री में फेमस है चेतावनी का चूंटिया। चूंटिया मतलब पिंच करना। कभी कभी जब आपको कोई ऐसी बात कही जाए जो कि बहुत आपके अगेंस्ट है तो उससे हम रियलिटी में, तो वो चेतावनी के चूंटिए थे, पिंचिंग थी महाराणा को। और कहा जाता है कि वो 13 सोठे दोहो जैसी चीज होती है जिसमें राइमिंग में डिफरेंस होता है दोहो और सोठ में। तो गोपाल सिंह खरवा के ठाकुर साहब थे, अजमेर के पास लगे, उनके हाथों भिजवाए। ट्रेन जब अजमेर शाहपुरा वहां पहुंची तो गोपाल सिंह जी ने जाके वो लेटर महाराणा साहब को दिया। महाराणा साहब ने लेटर ले लिया, ट्रेन चल पड़ी। महाराणा साहब ने बाद में उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उन चूंटियों में बताया गया कि महाराणा प्रताप जिन्होंने ये शपथ ली थी कि मेरे वंश का कोई भी दिल्ली के दरबार में हाजिरी नहीं देगा, और वो कसम 1947 तक फॉलो हुई। जब तक कि कोई भी विदेशी रहा तो कोई भी उदयपुर का महाराणा दिल्ली दरबार में हाजिरी देने नहीं गए। तो कहते हैं महाराणा साहब दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचती उन्होंने दूसरी ट्रेन में बैठ के वापस आके दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। तो एज अ कवि ये उनके शब्दों की कारीगरी थी कि उन्होंने महाराणा को दिल्ली जाने से रोका। दूसरा 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना करी जिसमें राजस्थान के जितने भी प्रोमिनेंट क्रांतिकारी थे उन सबको उनमें सम्मिलित किया गया। केसरी सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि जो रेवोल्यूशनरी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उनसे भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। और जो मॉडरेट्स थे यानी जो बड़े शांत उसमें काम कर रहे थे, उन क्रांति के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। दूसरा उनके परिवार में जो नाम आते हैं जोरावर सिंह बारठ, उनके छोटे भाई केसरी सिंह जी के, और केसरी सिंह जी के पुत्र प्रताप सिंह बारठ।
अर्जुनलाल सेठी ने एक जैन पाठशाला की शुरुआत करी थी जयपुर में, जिसमें वो क्रांतिकारियों को पढ़ाना चाहते थे, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहते थे। इसके लिए वो पूरे राजस्थान में घूमे। इनिशियली कोई तैयार नहीं हुआ, तो केसरी सिंह जी के पास गए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को उन्हें सौंपा कि ये मेरा बेटा प्रताप सिंह, इसे एक महान क्रांतिकारी के तौर पर तैयार करना। सेठी साहब उनको लेके गए जयपुर में, उनको पढ़ाया। और आती है बात की एक दिल्ली में वायसराय हुए थे लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की एक योजना बनाई गई, और उस योजना में जब लोगों को ढूंढा गया तो जो सबसे पहला नाम उनको सबके दिमाग में आया तो वो था प्रताप सिंह बारट। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखों में जो आग थी उसे देख के लोगों ने कह लिया कि ये बच्चा सबसे आगे होगा बम फेंकने में। और दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, वहां पर पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के ऊपर दोनों चाचा और भतीजे, यानी जोरावर सिंह चाचा और भतीजा प्रताप सिंह, दोनों वहां पर छिप गए। लॉर्ड हार्डिंग की सवारी निकली हाथी पे, और कहा जाता है कि जोरावर सिंह प्रताप सिंह ने उनके ऊपर बम फेंका। वो बम बनाने की कला जो उन्होंने सीखी थी अपने एजुकेशन लेते वक्त, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए तैयारी करी थी, उसमें उन्होंने सीखी थी और बम फेंका। पर कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग की किस्मत अच्छी थी, या कह सकते हैं हमारी किस्मत खराब थी। लॉर्ड हार्डिंग उसमें बच गया, महावत उसमें मारा गया और भी कुछ लोग मारे गए, पर हार्डिंग बच गया। वहां से ये दोनों निकल गए। कहते हैं प्रताप सिंह जो थे वो पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ निकल लिए। जोरावर सिंह बारट कोटा बूंदी के जो बीहड़ है, जंगल है, उनमें चले गए। आजीवन जोरावर सिंह बारट घूमते रहे साधु वेश में, पर कभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो हिस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि राजस्थान के चंद्रशेखर आजाद थे, जो हमेशा आजाद रहे, आजाद थे और आजाद ही रहे, और बाद में उनकी मृत्यु भी हुई। तब तक पुलिस उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं कर सकी। पर प्रताप सिंह बारट की किस्मत ऐसी नहीं थी। जब वो लौट के वापस राजस्थान आए, जोधपुर के पास एक जगह आसानाडा रेलवे स्टेशन पर एक जयचंद कह सकते हैं, जिसने धोखा दे दिया और प्रताप सिंह बारट को जेल हो गई। कहते बरेली जेल में लेके गए, उत्तर प्रदेश में आगरा के पास एक जगह बरेली, उस जेल में उनको ले जाया गया। वहां पर उनके ऊपर बहुत से अत्याचार किए गए और कई तरह का उन्हें प्रलोभन दिया गया, डराया गया। उन्हें बताया गया कि तुम्हें अगर अपने साथियों का नाम बता दो, सबके बारे में बता दो, तो तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हें इनाम दे दिया जाएगा, तुम्हारे पिता के ऊपर जो केस चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, तुम्हारे चाचा पर जो केस चल रहे हैं उनको ले लिया जाएगा। तो प्रताप सिंह बारट का जवाब था कि एक वीर की जो मुक्ति है वो तो समर भूमि में ही हो सकती है। अगर आप मुझे वाकई में तुम मुक्ति देना चाहते हो तो एक तलवार दे दो मेरे हाथ में और फिर आ जाओ, तो मुक्ति होगी। बाद में उन्हें प्रलोभन दिया गया कि तुम्हारी मां मौत हो रही है, तुम्हारे लिए बिलख रही है, तुम क्यों उसे इतना परेशान कर रहे हो, बता दो, चले जाओ, हम छोड़ देंगे तुम्हें और इतना इनाम देंगे कि तुम आजीवन आराम से रह पाओगे। तो प्रताप सिंह बारट का जो जवाब था इतिहास में दर्ज है कि ऐसा जवाब देने वाला बच्चा भी नहीं हो सकता है कि मैं अपनी एक मां को हंसाने के लिए लाखों माओं की आंखों में आंसू नहीं दे सकता। ये उनका जवाब था उस अंग्रेज अधिकारी को। अंग्रेज अधिकारी था क्वींसलैंड। उसने अपनी रिकॉर्ड बुक में लिखा कि हमने इतना अत्याचार करा पर ये बच्चा नहीं बोला, मैंने जीवन में ऐसा बच्चा नहीं देखा। कहते हैं अत्याचार के मामले में राजस्थान के दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों के अत्याचार से, जैसलमेर के सागरमल गोपा और शाहपुरा के प्रताप सिंह बारट, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अत्याचार सहे। फिर तीसरा जो उन्होंने तरीका अपनाया कि केसरी सिंह बारट जो कि उस समय बिहार में जेल में थे उनको लेके आया गया और उन्हें ला के कहा बेटे से मिलो, कि हो सकता है पिता पसीज जाए या बेटा पसीज जाए, बता दे। दोनों पिता पुत्र का मिलन हुआ। वो भी एक ऐतिहासिक दृश्य है कि जिसमें पिता भी रो रहा है, पुत्र भी रो रहा है, दोनों गले मिले। पांव छूने के बाद जब गले मिले, 2 मिनट गले मिलने के बाद पिता ने एक ही लाइन कही कि अगर तूने देश के साथ गद्दारी करी तो ये ध्यान रखना कि तेरे सीने में पहली गोली जो होगी वो केसरी सिंह की होगी। पुत्र का जवाब, क्या आपको ऐसा लगता है? दोनों उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोले, पिता को ले जाया गया, पुत्र को वापस जेल में। पुत्र पर फिर अत्याचार का दौर शुरू हो गया और इतने अत्याचार हुए कि
मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनके जन्मदिन के दिन 24 मई के दिन उनकी आत्मा ने उन्हें मुक्ति दी, शरीर छोड़ दिया और अपने जन्मदिन के दिन ही उनके शहीद हुए वो देश के लिए। केसरी सिंह बारड बिहार जेल में, जेल के बाद उन्हें भी मुक्त कर दिया गया। मुक्त होने के बाद वो वर्धा चले गए, महात्मा गांधी के संपर्क में आए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथी रहे। वर्धा में उन्होंने न्यूज़पेपर निकाले, बुक्स लिखी। कहते हैं वर्धा में बाद में जब वो ओल्ड एज में थे, बीमार पड़ गए, एक दिन उनके डॉक्टर ने आके बताया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि अब तो ऊपर स्वर्ग में ही महफिल जमेगी कवियों की, गुरुदेव भी चले गए, अब हमारे भी जाने का टाइम आ गया। कहते हैं 14 अगस्त के दिन उन्होंने भी अपने शरीर त्याग दिया। तो नमन ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस धरा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने देश के लिए। जय हिंद।